आजकल एक बार फिर मीडिया में 15 मिनट काफी वायरल हो रहा है। जी हाँ, 15 मिनट को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी प्राइम टाइम में भी 15 मिनट पर अपना तबसरा पेश कर रही है। 15 मिनट क्या है, आखिरकार इससे जुड़ी कहानी क्या है? आज से लगभग 12 साल पहले का मामला है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एक सियासी मंच पर होते हैं और उस दरमियान वो भाषण देते हुए ये बात कह देते हैं कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो फिर हम बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ मामला सामने आएंगे। उस 15 मिनट के बयान के बाद देश भर में काफी चर्चाएं हुई। मेन स्ट्रीम मीडिया सुबह से शाम तक इस बयान को दिखाती रही और आपने देखा था कि इस पूरे मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी पर जो है वो न्यायिक प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ा। उनके ऊपर कई मामला दर्ज हुए। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें इस पूरे मामले में जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया, ये कहते हुए कि उनके ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों को लेकर के कोई सबूत जो है वो एकत्रित नहीं हो पाया था। आपको बताते चलें कि अब ये बयान 10 साल के बाद फिर चर्चे में है। 12 साल के बाद असल में चर्चे में है। चर्चा की वजह यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी इस बार महाराष्ट्र के आम खास मैदान में थे और अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए चुनावी प्रचार इम्तियाज जलील के लिए चुनावी प्रचार प्रसार अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहे थे। इसी दरमियान ये देखने को मिला कि समय 9:45 हो रहा था। तभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंच से सीधे तौर पर यह बात कह दी कि आखिरकार अभी टाइम क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि 9:45 यानी कि 15 मिनट अभी बाकी है, 15 मिनट और बोलूंगा। और उस 15 मिनट को सीधे तौर पर 12 साल पहले दिए गए बयान से जोड़ दिया गया और मीडिया ने एक बार फिर ये कहते हुए खबरें चलानी शुरू कर दी कि 12 साल के बाद फिर भड़काऊ बयान अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया। हालांकि इस बार उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समय बताया था। अब इस पूरे मामलात के बीच उनके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने भी 15 मिनट वाला एक बयान दे दिया है, जो काफी चर्चा बटोर रही है। और ये कहा जा रहा है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। असल में असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही कि अभी समय हो रहा है 9:12, 9:15 नहीं हो रहा। उन्होंने 15 मिनट का जिक्र किया। लोगों ने उसे अकबरुद्दीन ओवैसी के उस बयान से जोड़ दिया है। आपको हम उस पूरे बयान का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहेंगे। आप इस वीडियो को देखिए। 9:12 हुए हैं, 9:15 नहीं हुए। ये बात करें कि मीडिया वालों को 15 मिनट से बड़ी मोहब्बत होगी। क्या है नहीं मालूम, 15 मिनट से इनको इतनी मोहब्बत। तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि उन्होंने भी 15 मिनट का जिक्र कर दिया है। आपको क्या लगता है कि इन तरह के बयानात से क्या सियासी फायदे मजलिस को मिलेंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार महाराष्ट्र में वो कामयाबी हासिल कर पाएगी जिस कामयाबी की वजह से पार्टी वहां पर लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में लगी हुई है? देश में 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कई राज्यों में उपचुनाव, लेकिन एआईएमआईएम के तमाम जो बड़े नेता हैं वो महाराष्ट्र में बिजी हैं। आप जानते हैं कि अभी झारखंड में चुनाव था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी वहां देखने को नहीं मिले। इसके अलावा बिहार में उपचुनाव, लगभग 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। यहाँ भी न अकबरुद्दीन ओवैसी न असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी देखने को मिली। सीधे तौर पर अगर आप इसे देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो इसका सीधा मतलब यह है कि असल में पार्टी जहां सबसे ज्यादा मजबूत है वहां अपनी कामयाबी को पक्का बनाने के लिए ये दोनों ही भाई अभी महाराष्ट्र में मौजूद है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम अभी हैदराबाद के बाद सबसे मजबूत स्थिति में है। यह अलग बात कि बिहार में भी मजबूती इस पार्टी ने बहुत ज्यादा पाई थी जब विधानसभा चुनाव में इनके 5 विधायक चुने गए। बाद में 4 ने दगाबाजी की और एक अकेले अख्तरुल इमान बिहार प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नेता के तौर पर रह गए। आपको क्या लगता है कि इस बार एआईएमआईएम महाराष्ट्र में कामयाबी हासिल कर पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।